आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज खुशखबरी निकल कर सामने। अब स्पेशल ट्रेनों में भी सामान्य टिकट पर आप कर सकेंगे यात्रा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही ITR को लेकर अलर्ट। इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर लगेगा 5,000 जुर्माना। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। इस राज्य में लौटा है पाबंदियों का दौर। अब शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी दुकानें। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही किसान भाइयों के लिए आज एक अच्छी खबर निकल कर आया सामने। वही यहाँ पर केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का यहाँ पर ऐलान किया है। गेहूं समेत सरसों वगैरह इनका यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब बदलने जा रहा है कार्ड से पेमेंट का तरीका। RBI ने जारी किया है टोकनाइजेशन का नया नियम। आखिर क्या है ये नियम बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही PF खाताधारकों के लिए जरूरी अलर्ट। आपके PF पैसों पर आ सकता है बड़ा संकट। EPFO ने 6 करोड़ खाताधारकों के लिए जारी की है जरूरी सूचना। क्या है ये सूचना बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे कि करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बदलने जा रहा है कार्ड पेमेंट का तरीका। RBI ने जारी किया है टोकनाइजेशन का नियम। नए साल पर आप नए तरीके से पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल 1 जनवरी 2022 से कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। रिजर्व बैंक पेमेंट से जुड़े टोकनाइजेशन नियम को यहाँ पर जारी कर दिया है, यानी अब भुगतान के लिए एक टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। दरअसल RBI ने डेटा स्टोरेज से जुड़े टोकन के नियमों को यहाँ पर जारी किए हैं। 1 जनवरी 2022 से कार्ड लेन देन या फिर भुगतान में कार्ड जारी करता या फिर कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड का डेटा स्टोरेज यहाँ पर नहीं करेगा। इसमें कार्ड होल्डर्स के डेटा की प्राइवेसी पर खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। वही RBI के टोकनाइजेशन के नए नियमों के अनुसार भुगतान एग्रीगेटर और व्यापारियों को 1 दिसंबर 2021 के बाद ग्राहक कार्ड डेटा कलेक्ट करने की अनुमति यहाँ पर ग्राहकों को नहीं होगी। ग्राहकों के कार्ड के डेटा की यहाँ पर कलेक्ट करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही टोकन व्यवस्था के तहत प्रत्येक लेनदेन के लिए कार्ड वितरण का इनपुट करने की कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। आपको बता दें कि टोकन व्यवस्था ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी। इसे लेने के लिए उन्हें यहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव यहाँ पर नहीं बनाया जा सकेगा। इसके अलावा ना ही कोई यहाँ पर बैंक या फिर कार्ड यहाँ पर जारी करने वाली कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से इसे लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए अच्छी खबर। केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये तो सरसों का 400 रुपये बढ़ाया। किसानों के नए कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन को फिर से तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लेकर यहाँ पर फैसला हुआ है। वहीं PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं, चना और मसूर और सरसों समेत रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। नया MSP रबी की फसलों की मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए यहाँ पर लागू होंगे। वहीं कैबिनेट ने यहाँ पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर गेहूं के MSP में यहाँ पर 40 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा कर दिया है, 2015 रुपये से कर दिया है। इसके अलावा चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 130 रुपये की बढ़ोतरी कर यहाँ पर 5,230 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी तिलहन की यहाँ पर की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने सरसों के MSP में 400 रुपये प्रति क्विंटल की यहाँ पर बढ़ोतरी की है। वहीं 5,050 का करने का यहाँ पर ऐलान किया है। वहीं मसूर को भी यहाँ पर 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये भी 5,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और जो कि MSP 1,600 रुपये से बढ़ाकर 1,635 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब स्पेशल ट्रेन में भी सामान्य टिकट से कर सकेंगे यात्रा। कोरोना संक्रमण काल में पिछले 1 साल से यहाँ पर रेलवे ने यहाँ पर अधिकांश सुविधाओं में कटौती कर दी है, लेकिन अब धीरे धीरे इन सुविधाओं को यहाँ पर बहाल यहाँ पर किया जा रहा है। इसके तहत रेल यात्रियों को रेलवे ने एक बड़ी राहत दी है। अब रेल यात्री अनारक्षित टिकट पर आवश्यक आप स्पेशल ट्रेनों में यात्रा अनारक्षित टिकट पर कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण काल में स्पेशल ट्रेन बनकर दौड़ रही ट्रेनों में अब बिना आरक्षण वाले यात्री भी 10 सितंबर से यात्रा कर सकेंगे। वहीं इन ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है। उत्तर भारत के 5 राज्यों के बीच दौड़ रही स्पेशल यहाँ पर दर्जे की ट्रेनों में
अनरिजर्व टिकट सिस्टम यानी यूटीसी से टिकट लेकर यात्रा करने के प्रस्ताव को रेलवे ने मंजूरी दे दी है। इससे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और पंजाब और जम्मू कश्मीर के यात्रियों को राहत मिलेगी। वही रेल अब सीधे टिकट काउंटर से टिकट इन ट्रेनों की यात्री कर सकेंगे। ये ट्रेन उत्तर भारत के कई राज्यों से गुजरती है। हालांकि अभी सिर्फ 20 ट्रेनों में ये सुविधा यहाँ पर बहाल की गई है। माना जा रहा है कि जल्दी अन्य ट्रेनों में इस सुविधा को यहाँ पर बहाल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, आपके पीएफ के पैसों पर आ सकता है बड़ा संकट। ईपीएफओ ने 6 करोड़ खाताधारकों के लिए जारी की है जरूरी सूचना। अगर आप भी पीएफ खाताधारक है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल कर्मचारी भविष्य यहाँ पर निधि संगठन ने अपने सभी ग्राहकों को यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। वही ईपीएफओ ने अपने 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों को जरूरी जानकारी को लेकर एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही पीएफ खाताधारकों को निजी जानकारियां और किसी भी तरह की ऐप पर डाउनलोड करने को लेकर अलर्ट किया है। वही ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। वही किसी भी नौकरी पेशा शख्स के लिए उसके पीएफ की रकम सबसे अहम होती है। यह रकम भविष्य को सुरक्षित करने में सबसे अहम फंड है। इसमें यहाँ पर पैसा तो जमा होता ही, साथ ही पीएफ पर ब्याज भी मिलता है। ऐसे में आपको अपने पीएफ के पैसे को लेकर बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। वही ईपीएफओ ने अपने अकाउंट होल्डर्स को किसी भी फर्जी कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी है। वही ईपीएफओ ने अपने अलर्ट में कहा है कि ईपीएफओ कभी भी फोन कॉल पर अपने खाताधारकों से यूएन नंबर या फिर आधार नंबर या फिर पैन नंबर या फिर बैंक डिटेल नहीं मांगता है। ना ही ईपीएफओ अपने अकाउंट होल्डर्स को कोई फोन कॉल करता है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो आईटीआर भरने वाले लोगों के लिए अलर्ट, इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 कर दिया है। वह टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए भारत सरकार ने हाल में ही इसकी यहाँ पर डेडलाइन बढ़ाई है। अब अगर आप 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। वह इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को अधिक सोर्सेज पर कटौती यहाँ पर टीडीएस देना पड़ता है। वह टैक्स पेयर्स अगर ड्यू डेट के भीतर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो बकाया टैक्स पर उन्हें ब्याज भी चुकाना होगा। ऐसे में टैक्स पेयर्स की ओर से चुकाई जाने वाली राशि ज़्यादा हो सकती है। अगर आप भी जुर्माने की राशि से बचना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले अपना आईटीआर यहाँ पर दाखिल कर दें। वह सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वह इनकम टैक्स सेक्शन 234 ऐप का जिक्र यहाँ पर किया गया। हालांकि टैक्स पेयर्स की कमाई 5 लाख रुपए के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये ही चुकाना होगा। यही नियम है। वही 5 लाख से अधिक की कमाई पर जुर्माना राशि बढ़ जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, पीएनबी 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है। पुरानी चेकबुक पैसों के लेन देन के लिए ग्राहकों के लिए जारी की है ये सलाह। अगर आप भी पीएनबी के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी चेकबुक को 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है। जो पुरानी चेकबुक है उसे यहाँ पर 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है। वही बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है, जिसके बाद ग्राहकों की चेकबुक और एमआईसीआर कोड भी यहाँ पर बदल गए हैं। वही पीएनबी ने ट्वीट में कहा है कि 1 अक्टूबर से ओबीसी और यूएनआई के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। ग्राहकों से कहा गया है कि जिन लोगों के पास ओबीसी और यूएनआई के यहाँ पर बैंक के पुराने चेकबुक है वो जल्दी से नए चेकबुक के लिए यहाँ पर नए चेकबुक से यहाँ पर रिप्लेस करवा लें, अन्यथा 1 अक्टूबर से पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे और नए चेकबुक पीएनबी के अपडेटेड आईएफएससी कोड और एमएसीआई नंबर के साथ यहाँ पर आएंगे। भाई नए चेकबुक के लिए ग्राहक को बैंक ब्रांच जाना होगा। इसके अलावा बैंक के ग्राहक ऑनलाइन भी से चेक के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल बीआईएस सर्टिफाइड कंपनी ही बना सकेगी शिशु आहार। एफएसएसआई ने ड्राफ्ट नियम किया है जारी। नवजात बच्चों की सेहत के खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल भारत सरकार ने न्यूट्रिशन एंड फूड बीआईएस सर्टिफिकेशन को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया, यानी इसमें लाने का फैसला यहाँ पर कर दिया है। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ड्राफ्ट यहाँ पर एफएसएसआई ने यहाँ पर ड्राफ्ट नियम भी जारी कर दिया है। वह नए नियम के तहत अब केवल बीआईएस सर्टिफाइड कंपनी ही यहाँ पर इन्फेंट न्यूट्रिशन एंड फूड यहाँ पर बनाएगी। वही नॉन बीआईएस सर्टिफाइड कंपनियों को यहाँ पर इस तरह की अनुमति नहीं होगी, ना ही बेचने की अनुमति होगी, ना ही बनाने की अनुमति होगी। वह सरकार के इस फैसले से बीआईएस सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। वही नवजात के लिए शिशु आहार बनाने वाले ऑर्गेनाइज सेक्टर को वहाँ पर जो कंपनियां हैं उसको यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। अब ये कंपनियां शिशु आहार नहीं बना पाएगी। वही सरकार के इस फैसले से शिशु आहार बनाने वाली बड़ी कंपनी जिसमें नेस्ले को सबसे बड़ा फायदा हो चुका है।
वहीं नेस्ले के बाद में यहाँ पर HUL को भी सबसे बड़ा फायदा होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। वह सरकार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड और अथॉरिटी के प्रतिबंधित आइटम्स को यहाँ पर 2011 के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए डाक नियमों में शिशु आहार सिर्फ BIS सर्टिफिकेट से ही बिकेंगे। वही साल 2011 के नियमों में यह संशोधन यहाँ पर कर दिया गया है। बच्चों के न्यूट्रिशन फूड को यहाँ पर उसे प्रतिबंधित आइटम में यहाँ पर डाला गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। जारी रहेगी पाबंदी और भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर लगी है रोक। राजस्थान में कोविड-19 की ताजा स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोविड पाबंदियों को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ आयोजन पर यहाँ पर रोक लगा दी है। वह गृह विभाग ने सार्वजनिक और सामाजिक और राजनीतिक, खेल कूद और मनोरंजन संबंधी सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और त्योहारों के आयोजन के साथ साथ जुलूस और मेलों और हॉट बाजार पर प्रतिबंध आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक को इस बारे में पता देना पड़ेगा है। वही सरकार का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। वही संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम जैसे कि धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली का आयोजन न हो। सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस आयुक्त को नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती का सख्त पालन करने का निर्देश यहाँ पर दिया है। साथ ही किसी भी प्रतिष्ठान या फिर बाजार या फिर लोगों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उन्हें यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर कर सकती है प्रशासन। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना की तीसरी लहर को आहट के बीच 24 घंटों में सामने आए हैं 37,875 नए केस, 369 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी भी सही साबित हो रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पिछले जो 24 घंटों में आंकड़े हैं वो जहाँ पर जारी किए हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 37,875 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 24 घंटों में 369 लोगों की देश भर में मौत हुई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,30,96,000 पार हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,91,000 के आसपास एक्टिव केस है, जबकि 3,22,64,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं ये ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं देश में अब तक 4,41,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 70,75,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं केरल में कई दिनों से हर दिन कोरोना वायरस के मामले 30,000 जैसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वहीं गत दिन में मामलों में गिरावट यहाँ पर आई है। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक यहाँ पर कोरोना के मामले केवल केरल राज्य में सामने आए हैं। वहीं बात करते हैं अगली खबर की। तो मौसम अपडेट को लेकर बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की आशंका। महाराष्ट्र में जमकर बरसेंगे बादल, अलर्ट हुआ है जारी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में आज सुबह से यहाँ पर बारिश हुई है, मतलब सुबह से यहाँ पर तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं दिल्ली समेत देश के उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में बारिश यहाँ पर तेज हो सकती है। ये बारिश का दौर अगले कुछ दिन तक यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। वहीं आज सुबह से ही बारिश के कारण मुंबई के कई इलाके यहाँ पर जलमग्न हो गए हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ और तेज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं IMD ने कहा है कि आज कर्नाटक, तमिलनाडु में और केरल में भारी बारिश की आशंका। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ पर 10 सितंबर तक बारिश की संभावना है। इसलिए यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब, जम्मू क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश के आसार यहाँ पर जल रहेगा। इस दौरान यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जबकि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर मध्य बिहार और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गुजरात, यूपी, बिहार और कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जमकर बारिश हो सकती है। यहाँ अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि हाल में ही मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि
सितंबर में इस बार जमकर बारिश होगी, खास करके कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश इस बार जमकर यहाँ पर होगी, यानी जमकर बारिश यहाँ पर होने वाली है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, नागपुर में लौटा है पाबंदियों का दौर, शाम 4 बजे तक बंद होगी दुकानें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने दावा किया है कि नागपुर में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके बाद ही अब शहर में कोविड-19 से जुड़े पाबंदियों का दौर यहाँ पर लौटने लगा है। यहाँ रेस्टोरेंट और दुकानें का संचालन जो है वो यहाँ पर की समय सीमा घटा दी गई है। इसके अलावा मुंबई की मेयर ने भी यहाँ पर कहा है कि शहर में तीसरी लहर आ चुकी है। वह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्य के अन्य हिस्सों में पाबंदियां लगाई जा सकती है। वही समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी किए गए वीडियो में मेयर कहती हुई नजर आ रही है कि कोविड-19 की तीसरी लहर यहाँ पर आ नहीं रही, आ गई है। महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी त्योहार की शुरुआत 10 सितंबर यानी यहाँ पर कल से हो रही है। वहीं मेयर ने आगे कहा, लोगों को कहा कि त्योहारों के समय घर ही रहने की यहाँ पर अपील की है। साथ ही उन्होंने कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पर दूसरे जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करने की बात यहाँ पर कही है।